हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले जानते हैं भाई कि पैरेलल लाइन है क्या। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन इज अ सेट ऑफ डॉट विच नेवर एंड्स फ्रॉम द बोथ द साइड। मतलब लाइन क्या है? एक सेट है छोटे छोटे डॉट्स का जुड़ा हुआ आपस में, जो दोनों तरफ से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर एक प्लेन है तो जब तक वो प्लेन चलता रहेगा वो लाइन चलती रहेगी। और पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहीं से भी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम होता है, सिमिलर होता है, चेंज नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेलवे की पटरी, जो कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल एक जैसे चलती रहती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दोज टू लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। और वो हमेशा अपनी दूरी एक ही कायम रखती है, एक ही बनाए रखती है, वो होती है पैरेलल लाइन्स। तो ये है उसका पहला एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देखेंगे दिस इज 2.1 और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ना पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइन को एक साथ इंटरसेक्ट करे। ये दो लाइन है और इन दो लाइनों को ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये इन दोनों लाइन का कॉमन ट्रांसवर्सल है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है दोस्तों। These are two normal line which may intersect each other in future। आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन इनको जो एक लाइन कट ऑफ कर रही है, एक लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, वो है इनका ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले जो अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो लाइंस है ये पैरेलल नहीं है। ये लाइन देखिए ऊपर की तरफ जा रही है और ये थोड़ी सी स्ट्रेट होकर नीचे की तरफ आ रही है। दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। लेकिन इनके एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, हमें वो जानना है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखो, मान लो ये दो लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये जो एक तरफ वाले, एक साइड वाले जो एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स जो है इन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो कह लो आप, या देखिए ये दो कह लो इस साइड के। एक साइड वाले जो एंगल्स है ना, उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं उन्हें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर जो ये अंदर वाले हैं, ये अंदर वाले, मान लीजिए ये और ये एक ही तरफ के अंदर वाले, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये अंदर वाला आप लोगे और ये वाला लोगे, ये अंदर वाला और ये वाला, तो ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और देखिए ये इसके ऊपर वाला ले लो, ये वाला, और इसके ये नीचे वाला ले लो, तो ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से तीन तरह के एंगल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं। चार तरह के हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें से कौन से हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियो डालूंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इससे ही समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें करना है। बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोवन बाय द लेटर, फिल द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पी है ये, तो ये इसका एरो ऐसे बन रहा, तो जो ऐसा एरो वाला है वही रहेगा दूसरा करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये P है तो ऐसा वाला कौन सा है? दूसरा W। तो ये कौन सा होगा? एंगल W। ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है? Q। अगर Q है ये वाला, इस तरफ आ रहा है ना इसका एंगल, तो ये कौन सा रहेगा? ये वाला। ये भी इस तरफ आ रहा है तो ये होगा एंगल X। देखिए ये भी करस्पॉन्डिंग है R देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला, ये है R, तो ऊपर की तरफ दूसरा कौन सा आ रहा है? एंगल Y। फिर एंगल S ये वाला है, इस तरफ का एरो है, तो ये होगा एंगल Z। तो ये है दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पूछ रहा है। S का इंटीरियर होगा W और S का इंटीरियर अल्टरनेट होगा X। ये S और ये X, S का होगा X इंटीरियर अल्टरनेट। और एंगल W का इस तरफ है ये, तो ये इस तरफ वाला होगा R।
इंटीरियर के बाजू वाला, इंटीरियर के बाजू वाला क्या होता है, इंटीरियर अल्टरनेट, यह कौन सा होगा, आर। अब ये नीचे वाली फिगर देखिए, यहां पर बोल रहा है ऑब्जर्व द एंगल शोवन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट मतलब ये अंदर वाले चार है, ये चारों भी इंटीरियर है। इंटीरियर अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल बी का एंगल एच होगा, सामने वाले के अपोजिट वाला बी एंड एच, और सी का ई होगा, एंगल सी एंड एंगल ई हो गया ये। इसके बाद में करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग के चार पैर होंगे, देखिए ये डी का एच होगा, एंगल डी एंड एंड एंगल एच, ये एक पैर हो गया, डी और एच हो गया। अब सी और जी लेते, एंगल सी एंड एंगल जी। अब नीचे के हो गए, ऊपर वाले लेंगे ए और ई, एंगल ए एंड एंगल ई। अब ये वाले एंगल बी एंड एंगल एफ, तो एंगल बी एंड एंगल एफ, ठीक है। इसके बाद में इंटीरियर एंगल, तो एक साइड वाले इंटीरियर कौन से होते हैं, बी और ई, तो एंगल बी एंड एंगल ई, और एंगल सी एंड एंगल एच, तो एंगल सी एंड एंगल एच। तो ये थे दोस्तों इंटीरियर एंगल्स। होपफुली आपको समझ में आया। अब तक यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दो लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल के बारे में बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पर 1:1 इक्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं क्या, या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इस बारे में हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे अबाउट पैरेलल लाइंस। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दो रैंडम लाइंस के बारे में बात हो रही है, जिन्हें एक सिंगल करस्पॉन्डेंट, एक सिंगल ट्रांसवर्सल उन्हें कनेक्ट करता हो या इंटरसेक्ट करता हो, तब ये एंगल बनते हैं। ये इक्वल या कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एंगल 1:1 का रिलेशन है कि कौन से इंटीरियर एंगल्स है, कौन से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है। और देखिए जो ये अपोजिट एंगल होते हैं जैसे एस और क्यू, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, पी एंड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पी और जो ये डब्ल्यू है एक साइड वाले, ये कौन सा है, करस्पॉन्डिंग है। ये ऊपर वाला पी और ये डब्ल्यू के नीचे वाला वाई, देखिए क्योंकि ये पी और डब्ल्यू है तो इसका अल्टरनेट ये है, इसे कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। पी एंड डब्ल्यू, पी एंड वाई आर एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। अब ये इंटीरियर कौन से होते हैं, आर और एक्स, और इंटीरियर अल्टरनेट कौन से होते हैं, आर और डब्ल्यू, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान देना है। मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो बहुत छोटा है, इसे मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं कराया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी बाकी है, इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसे हम और डीपली करेंगे जब हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा मतलब है नहीं। फिर भी अगर आपको चाहिए इसका एक वीडियो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत अच्छे से सिर्फ पैरेलल मतलब लाइंस के और उनके ट्रांसवर्सल के बारे में बात करते हुए ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तभी वैसे ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आता है तो आई एम देयर फॉर यू गाइस। दिस वॉज द प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।